टेस्ट वाली सीरीज का पहला टेस्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। बायो का मैंने करवा दिया है, आज मैं केमिस्ट्री का करवाऊंगा पहला चैप्टर सोल्यूशन का, ठीक है ना। उसमें मैंने जितना समझाना था, कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट, सब मैंने बता दिया है। हर वीडियो में आपका समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा, इसलिए तुरंत आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है भैया कि यह जो टेस्ट हमारा टेस्ट नंबर सेकंड, ठीक, टेस्ट नंबर सेकंड है। चैप्टर का नाम है आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपका सबसे पहला सेक्शन जो आपका होता है एमसीक्यू क्वेश्चन। पहले सेक्शन में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अगर रेडी हो गए हो तो पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं ना, इसमें से बताओ कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी दिया है मोलरिटी, ठीक है ना। तो इसमें का जो नीचे आपको आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, क्या है इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किसके ऊपर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, नॉट देयर नेचर, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर इसमें से एक ऐसी ही है, समझ गया ना। इसमें से क्या पूछा था हमसे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ध्यान से सॉल्व करना है। इसको क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन बताना है आपको, किसका, सॉल्यूट है कोई एक सॉल्यूशन में कंटेनिंग जो 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है और 8 मोल क्या है, सॉल्वेंट है। किसका बताना है आपको, सॉल्यूट का। तो अगर मोल फ्रैक्शन का आपको आइडिया हो तो मैं बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन को हम इस प्रकार के सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, काई। तो मोल फ्रैक्शन का जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, वह होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा है कोई सिस्टम था, वहाँ पे ए और बी नाम के 2 चीज पाए जा रहे थे। ए को मैं बोल रहा हूँ, ए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और बी को मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, सॉल्वेंट। क्या बोल रहा हूँ, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमारा यह सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो इसमें से जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन बताना होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताओ। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है तो आप सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखोगे, अपोन में क्या करोगे, टोटल n, मतलब सब दोनों का मोल। तो सॉल्यूट का मोल कितना हमको दिए हैं, 2 मोल, तो 2 को ऊपर रखो। टोटल मोल कितने होंगे, 2 सॉल्यूट के और 8 हो गए किसके, सॉल्वेंट के। तो 2/10 कितना आ जाएगा, 0.2 आप निकाल लिए किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। ये पूछे थे हमसे, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे आपसे पूछ देते ना कि आप बताओ, यहीं पर पूछ देते कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मतलब कि सॉल्वेंट का, तो फिर ऐसे फार्मूला लगाते अगर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल एन टोटल, तब जो आंसर आता, सेम एक रिलेशन आप याद रख लो कि काई ए प्लस काई बी जो होता है वह 1 के बराबर होता है। काई ए और काई बी जो होता है 1 के बराबर होता है। तो हमने क्या निकाल लिया, 0.2 निकाल लिया, 0.2 हमने यहाँ से निकाल लिया, तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल गया। कैसे, 1 में से 0.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 में से अगर 0.2 घटाओगे तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8, 9.8 ऑटोमेटिक जो 9.8 मिल गया। यह आपने क्या निकाल लिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। समझा आपने। यहाँ पे मैंने कितना चीज बता दिया, अगर आप ध्यान सुने होंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, फार्मूला समझा दिया, रिलेशन यहाँ पे बता दिया, आंसर सिंपल ही था, 2 इसका आंसर आ गया होगा। अगली स्लाइड पे आओ, देखो यहाँ पे सोल्व किए हैं, 2.2 आंसर लेके आए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस वाले क्वेश्चन को। थर्ड ने बोल रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ इज अप्लीकेबल विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जल्दी बताओ। यहाँ पे एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा कि इसी चैनल पे मैं एक अपना जो मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत बेहतरीन ढंग से बनाया है, बहुत मेहनत करके। अभी देखो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए, सारे क्वेश्चन मेरे शॉर्ट नोट्स को देख के अगर आप बनाए होते हैं तभी बन गया होता। तो जितने क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स में अपने, मतलब शॉर्ट नोट्स को अगर आप मेरे फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप उस वाले सीरीज को 100% फॉलो करो। आप बोर्ड को प्रीफर कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी को प्रीफर कर रहे हो आगे, तो ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि जो राउल्ट्स लॉ है वो किस वाले सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आएगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। राउल्ट्स लॉ जिसके लिए एप्लीकेबल है वो कैसा होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सिमिलर टू द इंटरेक्शन विद इन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फोर क्वेश्चन को देखो, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं केबी ऑफ वाटर, मतलब कि केबी वाटर का हमको कितना दे दिए, 0.52, ठीक है ना, केल्विन केजी पर मोल। इफ 0.1 मोल ऑफ NaCl इज डिजॉल्व, मतलब कि NaCl का मोल दे दिए 0.1 मोल NaCl डिजॉल्व है 1 kg ऑफ वाटर, मतलब कि हमको सॉल्वेंट दे दिए,
सॉल्वेंट दे दिए कितना, 1 kg। क्या पूछ रहे हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट आप क्या बताना है, सॉल्यूशन ना, सिंपल सा ही फॉर्मूला होता है, बड़ा नहीं ऐसा मत सोचना कि मैं भूल रहा हूँ। फॉर्मूला जो हमारा होता है वह होता है TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी को आप जानते होंगे, मोलैलिटी क्या होती है, ठीक। मोलैलिटी जो होती है, मैं नीचे दिखाता हूँ, मोलैलिटी जो हमारी होती है वो होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में होता है क्या हमारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें, सॉल्वेंट जो होता है हमारा किसमें होता है, kg में। तो पहले क्या करो, मोलैलिटी निकाल लो आप। क्या नंबर, मोल ऑफ सॉल्यूट दिया है, मोल ऑफ सॉल्यूट NaCl हमारा सॉल्यूट, इसका मोल दिया है कितना 0.1, वेट भी दिया है किसका, वाटर का 1 kg, मतलब मोलैलिटी कितना मिल गया 0.1, मोलैलिटी मिल गया 0.1। KB हमको यह दिए हैं, KB की वैल्यू 0.52 में इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 2 दूनी 2 एकनम 2, 5 एकनम 5, 1 2 3, 0.052 इतना रहा है 0.052। ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला TB, ये हमने निकाला TB। बताना क्या हमको, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए क्या करोगे, 273 सही कर रहे थे क्या, अरे यार वांट ऑफ फैक्टर की भी बात करनी थी, एकदम इजी था भाई, एकदम इजी था, ठीक है ना। देखो फिर से यहाँ पे देख लो कि द सॉल्यूशन, ये फार्मूला ही लिखे थे ना, ये फार्मूला हमारा हो गया, KB की वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ था, मोल भी दिया हुआ था, आई कहाँ से समझना था, अच्छा NaCl, अभी ये भी मेरे शॉर्ट नोट पे था, NaCl को डिसोसिएशन का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से आई हमारा 2 निकलेगा, आई कितना निकलेगा 2। तो फार्मूला होता है हमारा, यहाँ पे आई भी करोगे फिर समझ कितना आ जाएगा 0.104, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बताने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं 373 में, तो 373.26 केल्विन आ जाएगा। देख ला सॉल्यूशन वाला, देख लेना, जैसे मैं कर रहा था वो भी सही था, लेकिन मैं एक चीज़ भूल रहा था, मेरे भूलने का चीज़ क्या भूल रहा था मैं, वांट ऑफ फैक्टर आई भूल रहा था। और आई के निकालने के लिए मेरी पिछली वीडियो में, लेक्चर में, शॉर्ट नोट्स वाले में मैंने एकदम लास्ट में समझाया, जिसको देखना हो लास्ट में जाकर देख सकता है आई कैसे निकालना था, ठीक ना। डिसोसिएशन के लिए 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है एसोसिएशन के लिए, एक होता है डिसोसिएशन के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जिबिट, किसके लिए, लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द वेपर, द प्योर सॉल्वेंट, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट, हायर वेपर प्रेशर देन द प्योर सॉल्वेंट, हायर फ्रीजिंग पॉइंट देन द प्योर सॉल्वेंट। तो 5 का जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी को देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 2 मार्क के, 2 से 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या बताना है, डिफाइन करना है आइडियल सॉल्यूशन को। यहाँ पे हमें आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, एक एग्जांपल देते हुए भी। तो चलो रेडी हो, क्वेश्चन को ऐसे लिखना, डिफिनीशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन हेडिंग लगाना है, फिर इसमें ऐसे आपको एक पॉइंट लिखना है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है। चलो कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, मतलब कि यहाँ पे डेल्टा H जो होती है, डेल्टा H मिक्स, वो क्या होती है 0 होनी चाहिए, एंड देयर नो वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा V यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल इसका देखो क्या है, बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर, किसका मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन। तो क्लियर, आइडियल सॉल्यूशन आप समझ गए। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 7 को करो, कैलकुलेट करना है द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। चलो कैलकुलेशन करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ लियो, क्या क्या दिया है, मोलर मास दिया है किसका, ग्लूकोज का, नहीं दिया निकाल लेंगे ना आराम से। कार्बन कितना होता है 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 6, मल्टीप्लाई करके निकालना आएगा 180, ठीक। ये क्या होगा ग्लूकोज का मोलर मास, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ठीक है 5/80, क्यों किया है समझ आ रहा है, मोल्स 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 निकालने के क्या करते हैं, वेट अपॉन में मालिकुलर वेट, वेट दिया हमको 5 ग्राम, मालिकुलर वेट 180, तो 5 अपॉन में 180 करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना 0 पॉइंट। कैलकुलेशन देखो इतना कर लेना, समय आपकी भी इंपॉर्टेंट है हमारी भी, तो इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो इस लेक्चर का मेन मोटिव होना चाहिए ज्ञान नहीं देखना, हमें सीखना कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है, नहीं लग रहा है तो भाई इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर सामने अगर हमको कभी मिल जाएगा ना तो गलती नहीं करेंगे, यह होना चाहिए मोटिव पढ़ाई का। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में दिया है 95 ग्राम, सिंपल मोलैलिटी का फार्मूला हमको लगाना है, मोलैलिटी पूछा है, क्या होती है मोलैलिटी का, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। मोल देखो यहाँ पे निकाल चुके आप मोल,
और यहाँ पे क्या नीचे लिखा मास, लेकिन केजी में, यहाँ पे देखो ग्राम में दिया है, तो ग्राम को हम केजी में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, या तो ऊपर 1000 से कर दो या तो नीचे 10⁻³ से कर दो। या समझे ना क्या किया हमको यहाँ पे? अगर देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मोलैलिटी का फार्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है वो केजी में होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमें ग्राम में दिया है ना, तो ऊपर क्या कर दो आप, ऊपर यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ऑटोमेटिक है, तब ग्राम में देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे हम मोल कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, कितना 0.0278 अपॉन में सॉल्वेंट, वेट का कितना दिया है 95, पूरा 95 रखो क्योंकि हमने पहले ही 1000 का मल्टीपल ऊपर कर दिया, ठीक, इंटू कितना 1000। इसका अगर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.292 मोल पर केजी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ये आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में? इसमें बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करना द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग इन सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिए, हेडिंग लगाइए क्वेश्चन नंबर 8 का, एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर लोअरिंग, हेडिंग है आपकी। लिखना क्या है इसमें? व्हेन अ नॉन आइडियल वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज करता है कंपेयर्ड टू दैट द प्योर सॉल्वेंट। दिस अकर बिकॉज फीवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट एट द surface ऑफ इवोपरेट एज सम ऑफ द surface एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग पॉइंट समझे क्या आप? ये बोल रहा है कि जब हम कभी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू जो प्योर सॉल्वेंट का होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फीवर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, वो क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल के द्वारा तो सरफेस एरिया क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना, यह बात यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन सी पे। लॉन्ग आंसर है, 4-5 मार्क का एक ही क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज हेनरी लॉ को बताना है हमको, और डिस्क्राइब करना है इसके एप्लीकेशन को डेली लाइफ से। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ को स्टार्ट करना, रेडी है ना? हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यह होगी हमारी हेडिंग। अब देखो हेनरीज लॉ जो था, उन्होंने बोला था कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्या बोला इन्होंने कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड में होता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का मतलब आप समझना कि इन लिक्विड जिसके अंदर कोई चीज़ मौजूद होता है ना, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस क्या है, सॉल्यूट। तो इस प्रकार का अगर सेटअप होगा तब हमारा क्या होगा, हेनरीज लॉ को पढ़ेंगे हम। इन्होंने बोला कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, जब डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं KH, P = C।